नमस्ते। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए एक बार फिर से। और आज बहुत सारी हार्वेस्टिंग पड़ी हुई है, तो सुबह के सारे काम मैंने है ना छोड़ के, स्प्रे भी करना था मुझे, वो भी छोड़ के आज मैं हार्वेस्टिंग में लगी पड़ी हूँ। तो इसके साथ साथ देखते हैं हार्वेस्टिंग भी, और हम कुछ आपके क्वेश्चन आंसर्स के रिप्लाई भी करती हूँ मैं यहाँ पे। पर अच्छे से वीडियो पूरा देखा कीजिए, जिससे आपको सारी चीज़ें पता चले, क्योंकि कई बार मैं वीडियो में वो सब चीज़ें बता चुकी होती हूँ, फिर भी कमेंट्स में आप वही चीज़ें पूछ रहे होते हैं। तो है ना, कुछ सवालों के जवाब भी ले लेती हूँ मैं। ये देखिए, करेले ढूंढने में मुझे बहुत ज़ोर आता है, और अभी मैं दिखा भी दूँगी तोड़ के आपको। उसके बाद भी अगर बाद में मैं ढूंढूँगी तो कुछ ना कुछ तो अंदर से मिल ही जाएंगे, और क्योंकि बहुत अंदर तक है ना छुपे हुए रहते हैं करेले। तो इनके साथ साथ मैं आपको सबसे बड़ा जो सवाल पिछले वीडियो के बाद भी मेरे पास आया है कि आप कौन सी साइट से बीज मंगाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं ना शॉप से भी लेती हूँ और साइट्स पे से भी मंगा लेती हूँ। तो ट्रस्ट बास्केट है एक तो साइट, नर्सरी लाइव है एक साइट, और है ना इफ़को बाज़ार है। ये सब की ऐप भी बनी हुई हैं, तो आप ऐप डाउनलोड करके भी वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे मैं ऐप से करती हूँ। तो ये कुछ साइट्स हैं जिन पे अच्छे सीड्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो मैं यहाँ से मंगाती हूँ। आई होप अब आप लोगों ने अच्छे से सुन लिया होगा। इफ़को बाज़ार, ट्रस्ट बास्केट, नर्सरी लाइव, ये 3 साइट्स हैं जिन पर से मैंने अभी तक बीज मंगाए हैं। अदरवाइज़ मैं शॉप से भी ले लेती हूँ। आप शॉप भी तलाश करके रखें अपने शहर की। और इसके अलावा एक क्वेश्चन बीमारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा, कि किसी के पत्ते पीले हो रहे हैं प्लांट के, कोई ग्रोथ नहीं कर रहा है, या फिर है ना किसी के है ना अलग अलग तरह के कीट लगे हुए हैं प्लांट्स में। अब बारिशों में तो सीज़न ही है ये कीड़े मकोड़ों का। तो मैं इस सब चीज़ों के लिए आपको बताऊं कि मैं कुछ भी स्पेशल हर चीज़ के लिए नहीं करती। मैं हर तीसरे दिन अब स्प्रे कर रही थी, और स्प्रे के ऊपर भी मैं एक आपको बिल्कुल अच्छे से A to Z डिटेल वीडियो अगला वाला दिखा दूंगी कि किस तरह से और किन किन चीज़ों का कितना मिलाते हैं, कैसे करते हैं स्प्रे। ठीक है, फिर आपको पता चल जाएगा। और अगर आप रेगुलरली वो स्प्रे करते हैं शुरुआत से ही, तो आपके पेड़ थोड़े से मजबूत हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे भी हटाने ही पड़ते हैं, कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। पर कीड़े नॉर्मल बात है। मेरे यहाँ पे लाल चींटियों की भरमार है, मेरे यहाँ पे चींटों की भरमार है, और मेरे यहाँ पे अभी ब्लैक एफिड्स जो बरसात में पत्तियों के ऊपर बिल्कुल है ना, आप देखो कलौंजी की तरह जो कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी हो गए हैं। मेरे यहाँ के कैटरपिलर्स जो पत्तियाँ काटते रहते हैं वो हो गए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे यहाँ पे तितलियाँ और बीज वगैरह बहुत होती हैं। तो है ना, ये सब चीज़ें आती ही रहती हैं। वायरस से मैं डरती हूँ बस, क्योंकि मुझे पता है उसका बहुत अच्छा इलाज नहीं होता, और उसके बाद पेड़ आपको उखाड़ना ही पड़ता है बस। बाकी किसी भी कीड़े से मैं कभी नहीं डरती, पेड़ सही कर ही लेते हैं हम लोग धीरे धीरे। जैसे वाइट मिलीबग अगर लगी हुई है तो है ना, अब देखो ये फलियाँ तोड़ने पे आ गई हूँ मैं। वाइट मिलीबग लगी हुई है तो आप उसको स्प्रे करके है ना पानी का वो उससे झाड़ भी सकते हैं, ब्रश से झाड़ दीजिए। उसके बाद नीम ऑयल और खाली सोप का भी स्प्रे कर दीजिए। किसी ने अभी मैंने देखा था, दिखाया था कि मिट्टी का तेल भी थोड़ा सा कुछ बूंद मिला के अगर है ना हम लोग स्प्रे करते हैं तो बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं वो। तो ये कुछ छोटे मोटे उपाय हैं। और अगर आप बिल्कुल न्यू गार्डनर है ना, देखो तो एक एमिडोक्लोप्रिड करके है ना हल्का केमिकल आता है, वो आप मंगा के रख लीजिए। शुरुआत की दौर में जब आपके पास कोई इलाज नहीं होता ना, तो आप उसका स्प्रे कर लिया कीजिए। फिर आप लोग है ना निराश नहीं होंगे कि हमारे पेड़ है ना बिल्कुल ख़त्म हो गए, तो उससे काफ़ी राहत मिल जाती है। तो ये देखो, अब ये पुराने मेरे जो फरवरी मार्च के लगे हुए चौले की फली के जो पेड़ हैं, अब मैंने यही सोचा हुआ है बहुत दिनों से कि मैं इनमें पानी नहीं दूंगी तो ये अपने आप सूख जाएंगे। पर भगवान की ऐसी दया और ये इनके ऊपर कि पानी रुक ही नहीं रहा ना, तो अपने आप ही लग जाता है पेड़ों में पानी। लगभग 1 महीना हो गया मुझे पानी दिए हुए पेड़ों में, पता है आपको। तो अपने आप ही बारिशों से ही लगे जा रहा है बिल्कुल पानी। ये भी देखो पुरानी वाली जो हो रही हैं, वो इनके पत्ते सब मेरे से बोल रहे हैं पीले होके गिर रहे हैं। पीले होके जब भी थोड़ा सा भी सीज़न चेंज होता है ना कोई दूसरा, तो पुराने पत्ते हमेशा पीले होके गिरते ही हैं। या फिर हम लोग लगातार स्प्रे करते हैं तो उसकी वजह से भी पत्ते गिरते हैं। तो ये हमेशा बीमारी का ही रीज़न नहीं होता कि आपके पत्ते पीले होके झड़ रहे हैं। अगर आपने अपना पेड़ मजबूत बना दिया ना, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि जो मिट्टी तैयार करने वाले मेरे वीडियोज़ हैं वो ज़रूर देखिए आप, क्योंकि अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे तो आपकी 80% प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। फंगस का इलाज ज़रूर कीजिए, क्योंकि फंगस बहुत बड़ी समस्या होती है आपके प्लांट्स को बढ़ने से रोकने के लिए, और है ना आपकी जो है ना किचन गार्डनिंग ख़राब करने के लिए। फिर आप निराश हो जाते हैं। तो और फंगस की ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। फंगस का तो इलाज हो सकता है, मिट्टी में ट्राइकोडर्मा मिलाइए। अपने ऊपर प्लांट्स में भी कोई है ना साफ वगैरह वाले जो अच्छे फंजीसाइड आते हैं वो स्प्रे कर सकते हैं आप लोग। तो ये देखो, अब लॉन्ग बीन्स की तोड़ाई कर लेते हैं। चीटे देखो कितने सारे होते हैं मेरे ऊपर, मतलब ऐसा अक्सर होता है, मैं अंदर से आजकल लेती ही नहीं हूँ, इसीलिए बहुत अंदर हाथ डाल के
कि है ना चींटे बहुत ज़्यादा कई बार चिपक भी जाते हैं, बहुत ज़ोर से काटते हैं। तो अगली बार तो मैं पूरा सिस्टमेटिकली बनाऊंगी कि मेरी जो ये बेल वाली सब्जियां हैं वो मिडिल में ही रहें बिल्कुल, जिससे मैं दोनों तरफ से आ जाके उनको है ना तोड़ सकूं। देखो आप, लॉन्ग बीन्स बहुत ही टेस्टी हैं, ये बहुत टेस्टी। आपको पता है मैं सुबह जब तोड़ती हूँ इनको तो 2-4 तो यहीं खा जाती हूँ कच्ची नाश्ता करती हूँ इनका। और ये देखो ये पुरानी जो मेरी बेल है चौले की फली की, अब इनमें पकने लगी है। अगर आप एक दिन भी लेट हो जाते हो ना तोड़ने से तो अभी इनका टाइम आ गया है कि मैं इनको हटा दूँ। आज देखो आप, मैं पहली बार सेम की तोड़ाई आपको दिखाती हूँ और ये देख के ही मेरा दिल घबरा रहा है कि आगे पीछे से मैं कैसे तोड़ूँगी इसकी सेम। इतना बड़ा ये पीछे की साइड तक चला गया है प्लांट, तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इसकी सारी सेम तोड़ पाऊँ। इतनी सारी दिख रही है मुझे इसमें, पर ये देखते हैं आगे आगे की कोशिश जहाँ तक हाथ पहुँचता है मेरा। और हाथ डालने में भी मुझे डर लगता है क्योंकि इस टाइम पे मकड़ियाँ होती हैं बारिश के टाइम में पेड़ों में, बड़ी वाली जो होती है ना वो वाली भी मकड़ियाँ होती हैं जो नुकसान नहीं करती, कीट वगैरह को खाती हैं। तो मुझे थोड़ा डर लगता है हाथ डालने में, पर फिर भी देखते हैं कहाँ तक मेरा हाथ जाएगा। देखो आप, बिल्कुल पीछे तक लगी हुई हैं ये, और मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको तोड़ना, पर फिर भी सब्ज़ी लगाई है तो अब अगली बार से मैं ध्यान रखूँगी ये टंकी में ना लग पाए, क्योंकि चीकू भी काफ़ी है ना मेरा परेशान हो रहा है इसकी वजह से। और एक ही बेल है ये, सिर्फ एक बेल है ये, एक ही झाड़ है मतलब ये। और है ना मैंने ध्यान रखा था उस टाइम कि मैं एक से ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, पर उस एक ने ही देखो कितना न्यूट्रिशन लेके इसका चीकू के पेड़ का टंकी से और कितना ज़्यादा बढ़ गया है अच्छा सा। और बहुत ज़्यादा सेम आने वाली है अब इसमें भी, मुझे पता है अच्छी तरह से। लास्ट ईयर भी मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि ये बड़ी, इसीलिए मैं कहती हूँ पॉट साइज़ का भी ध्यान रखो आप। जितना पॉट साइज़ आप अपर हैंड पे लोगे ना, बड़ा लोगे सब्जियों के लिए, उतनी आपको सब्जियाँ बहुत अच्छे से मिलेंगी, उतना आपका पेड़ भी स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि उसकी जड़ों के पास बढ़ने के लिए अच्छा है ना, अच्छी जगह होगी। तो ये सब्जियों में विशेष ध्यान रखें आप। बहुत सारे लोग, मैं हमेशा कहती हूँ कि बता देते हैं कि छोटे पॉट्स में भी सब्ज़ी लग जाती है, पर आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। ये देखो जितना मेरा हाथ आया उतनी मैंने तोड़ ली है। पहली हार्वेस्टिंग है ये इस सीज़न की, इतनी कच्ची बिल्कुल, बहुत ही अच्छी है ना हार्वेस्टिंग हुई है। और अभी हमारे पूरी फैमिली मेम्बर मौजूद नहीं है घर में, तो ये बांटने का अभियान शुरू करूँगी मैं इनको, क्योंकि इतनी सब्ज़ी उठती ही नहीं है। 3 लोग हैं हम लोग, पापा मैं और भैया। और ये देखिए आज ये लौकी भी तोड़ते हैं, एक मैंने कल तोड़ ली थी। तो इतनी मीठी बिल्कुल सब्ज़ी और इतनी अच्छी, बिल्कुल 2 मिनट में पक जाती है, बिल्कुल उतार के ले जाओ तो हाँ, इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है, बहुत ही बढ़िया। घर की जो उतरी हुई बिल्कुल ताज़ा वेजिटेबल्स का ये फ़ायदा तो होता ही है, बिल्कुल कच्ची और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो ऐसा लगता है जैसे मेहनत पूरी तरह से आपकी सफल हो गई हो। तो अच्छी हार्वेस्टिंग चल रही है। आप ये देखो, ये मेरे सेम तोड़ने के लिए मैंने ये कद्दू की बेल नीचे डाल दी थी और मेरा पैर लग गया है इस पर, डैमेज हो गई है थोड़ी, क्योंकि मुझे गोल गोल छोटे छोटे कद्दू के फूल बनते हुए नज़र आ रहे थे अभी इसमें। इनको चढ़ाने के लिए कहीं जगह ही नहीं है, ये भी टंकी के कॉर्नर में लगी हुई है बिल्कुल। और ये मैंने पीछे की साइड अपने गवार के पेड़ डाल दिए थे, कुछ तो मैंने उखाड़ दिए 3-4 तो। अब ये देखो पीछे की साइड लटके हुए हैं उधर की तरफ, उनकी छत की तरफ। पर इसमें बहुत सारी गुआर आ रही हैं, पर अब मैं बिल्कुल, मेरी हिम्मत है जवाब दे चुकी हैं आज। 3 तरह की बीन्स मैं ऑलरेडी तोड़ चुकी हूँ, मैं नहीं तोड़ रही हूँ आज इनको। अभी भी मुझे है ना दूर दूर तक दिख रही हैं, कहीं पीछे की साइड वाली तो सवाल ही नहीं है कि मैं ले लूँ, वो तो आएंगी ही नहीं मेरे हाथ। और ये देखो आज खीरे भी हम लोग तोड़ते हैं, 2 खीरे बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। और कपड़े से मैं हमेशा इसीलिए बांधती हूँ कि फ्रूट फ्लाई से बच जाएं। ये इतने प्यारे फल जो बड़े होते हैं, कैंची से ही काटना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं टूटेगा। और एक ये इधर भी बड़ा हो रहा है। दोनों खीरे आज हम लेते हैं। चिकपी की सलाद बनाने वाली हूँ मैं आज, उसमें काम आएंगे ये। मतलब कितने फ्रेश और कितने अच्छे हैं और बहुत मीठे हैं ये, बिल्कुल एक भी कड़वा नहीं है। चाहे आप घिसिए मत घिसिए, कुछ भी मत करिए इनको, बिल्कुल मीठे निकल रहे हैं। 3 बेल में से मैं अभी तक तोड़ चुकी हूँ, 5 बेल है मेरे पास। पिकल वाला भी तोड़ चुकी हूँ 1-2 में, और इनमें से भी पहले भी तोड़ चुकी हूँ। एक भी ले जाती हूँ कई बार, तो फिर मैं हार्वेस्टिंग वो वाली दिखाती नहीं हूँ आपको। और फाइनली मेरा रोज़ का काम, भिंडी की तुड़ाई। और आज यहाँ बगल में ही कुछ बच्चे रहते हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, आज ये सब्ज़ी उनको भी मिलने वाली है। यही छत पे से ही ट्रांसफ़र कर देती हूँ मैं ऊपर उनके पास भी। ये भी अपना ही मज़ा है ना, अपनी उगाई हुई सब्ज़ियाँ बांट के खाने का। और अभी मेरे पास इतनी ज़रूरत भी नहीं है।
तो कभी मैं अपनी जो हेल्पर हैं उनको दे देती हूँ नीचे, कभी चाची जी के यहाँ पहुँचा देती हूँ। तो ऐसे ही बांटती रहती हूँ आजकल मैं 10-15 दिन से फैमिली मेम्बर, क्योंकि गए हुए हैं सब। अच्छा, एक और सवाल जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट मेरे उसमें कमेंट्स में जो मेरे को देखने को मिलता है, मैम कि अभी हम लोग फलाना सब्ज़ी लगा सकते हैं क्या या नहीं लगा सकते हैं, भिंडी अभी लगा सकते हैं क्या। तो मैं आपको बताऊं, जो गर्मी की सारी वेजिटेबल्स थी ना, कुछ नए लोग हैं जिनको नहीं पता होता, टिंडे, भिंडी, लौकी, तुरई, ये सब करेले, ये सब गर्मी की वेजिटेबल्स होती हैं बेसिकली, जो कि बारिश में भी अपने यहाँ गर्मी होती है, चलती रहती हैं। सर्दियों के लिए ये सब काम नहीं आती है। ये देखो, एक बैंगन भी मिल गया मुफ्त में, आया हुआ था, मेरी नज़र ही नहीं थी। बैंगन का पेड़ अब मैं हटाऊंगी क्योंकि 2 साल हो गए। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि कितने साल तक सब्जी के प्लांट्स चलते हैं, तो मैं आपको बता दूं 90% सब्जियां सिर्फ एक सीज़न के लिए ही लगाई जाती हैं। एक सीज़न मतलब एक जो भी मौसम ऋतु चक्र होता है उसी के लिए। कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जैसे बैंगन के पेड़ हैं या फिर मिर्ची के पेड़ हैं, जो ये 1-2 साल चल जाते हैं। सेम का जैसे पेड़ है 2 साल भी चल जाता है। तो बाकी सारी सब्जियां सिर्फ सीज़न के लिए ही लगती हैं, एक सीज़न में एक सब्ज़ी लगा सकते हैं हम। तो ये आप जानकारी रखें। और मैं हर महीने के वीडियोस डालती हूँ कि कौन सी सब्जियां लग सकती हैं, उन्हीं लोगों के लिए डालती हूँ, नए लोगों के लिए बिल्कुल, कि है ना किस तरह से है ना कौन कौन से प्लांट्स लग सकते हैं अभी। और आज थोड़ा सा रिलीफ मिला है, कई दिनों से रिमझिम से बड़े परेशान थे हम, सूख ही नहीं पाता था, इतनी देर में दोबारा है ना रिमझिम शुरू हो जाती थी। तेज़ बारिश नहीं आ रही कई दिनों से, पर रिमझिम चल रही थी। हालांकि अच्छा भी है, ये नीचे ज़मीन में पानी जाता है इससे, पर है ना बड़े परेशान से भी हो जाते हैं जब लगातार ऐसा चलता रहता है। तो आज थोड़ा सा रिलीफ दिख रहा है। भिंडियाँ रोज़ बहुत अच्छी टूट रही हैं अभी भी, और अक्टूबर में मैं आती हुई भिंडियाँ ही हटाऊँगी क्योंकि मेरे को जगह चाहिए होती है बहुत। तो कीड़ों मकोड़ों के लिए तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि स्प्रे करते रहिए लगातार। अब ऑर्गेनिक अगर आप करते हैं ना तो 2-4 तरह के ही स्प्रे होते हैं। मैं आपको बताऊंगी रेगुलर अगले वीडियो में कि है ना मैं कौन सा रेगुलर स्प्रे जो है रेगुलरली करती हूँ अपने प्लांट्स पे बारिशों के टाइम में, और किस तरह से करती हूँ, कितनी मात्रा में करती हूँ, क्या कैसे मिक्सचर बनाती हूँ उसका, ये सब मैं आप लोगों को बता दूँगी। और आज तो आप हार्वेस्टिंग देखिए। कुछ लोगों ने मुझे कहा है आप हार्वेस्टिंग के वीडियोस बहुत दिखाते हो, बाकी चीज़ों के नहीं दिखाते, पर ये सच बात नहीं है। मैं आपको बता दूं कि बीज तो एक ही बार डाला जाता है और केयर भी मैं दिखाती रहती हूँ उसकी, स्प्रे वगैरह ऐसी बात नहीं है, पर हार्वेस्टिंग बार बार होती है क्योंकि है ना आपने उगाया हुआ है कुछ, उसका रिज़ल्ट तो देखो कितने अच्छे अरबी के पत्ते हो रहे हैं। पर आज मैं नहीं तोड़ रही हूँ क्योंकि इनको ले जाते ही बनाना होता है, रख नहीं सकते आप इनको। तो और शिमला मिर्च भी आज हम नहीं तोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी सब्ज़ी ऑलरेडी हो चुकी है। पिज़्ज़ा बनाऊँगी मैं, उसके लिए तोड़ूँगी ये। तो मैं आपको बता दूं कि हार्वेस्टिंग तो डेली होती है मेरी, तो ऑब्वियसली हार्वेस्टिंग के वीडियो आप ज़्यादा देखेंगे ही, क्योंकि बीज तो मैंने जब जून में भी डाला था तब मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं बताती हूँ, बिल्कुल सारी चीज़ों के वीडियोस बना के बताती हूँ। मैंने स्प्रे के लिए भी कई बार बताया है आपको। हर चीज़ का जो मैं करती हूँ ना वो मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताती हूँ। और ऐसे तो मैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट तो हूँ नहीं कि मैं आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, पर जो मैं करती हूँ वो मैं आपको ईमानदारी से हमेशा बताती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी मेरी हार्वेस्टिंग भी और मेरे जवाब भी। हमेशा मेरे साथ बने रहिए। मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार।